गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम आपको मुहावरे और लोकोक्तियाँ नामक पाठ पढ़ाएंगे। मुहावरे मैंने आपको इससे पहले वाले भाग में पढ़ाए। मुहावरों का प्रयोग जिसमें मैंने आपको बताया था कि मुहावरों का प्रयोग भाषा में करने से भाषा क्या हो जाती है, प्रभावशाली, सुंदर व सशक्त होती है। मुहावरा का प्रयोग करते समय सतर्क रहने की जो बातें थी वो भी मैंने आपको समझाई थी कि यदि हम उन मुहावरों को अलग जगह में बोल देंगे या सटीक जगह में नहीं बोलेंगे तो उनका अर्थ क्या आ जाएगा, गलत निकलेगा। ठीक, अब आज हम आपको लोकोक्तियाँ पढ़ाएंगे। ठीक है, अब सबसे पहले लोकोक्ति है क्या। लोकोक्ति शब्द दो शब्दों के मेल से बना है, लोक धन उक्ति। लोक का अर्थ होता है लोक तथा उक्ति शब्द का अर्थ होता है कही हुई बातें। इस प्रकार लोकोक्ति का अर्थ हुआ लोगों द्वारा कही हुई बातें, यानी कि लोगों के अनुभवों पर आधारित उनके द्वारा कही हुई सूत्रबद्ध कहावतें ही लोकोक्ति है, जो पीढ़ी दर पीढ़ी मौखिक रूप से प्रयोग की जा रही है। अब लोकोक्ति का महत्व क्या है। लोकोक्तियों के प्रयोग से मनुष्य की व्यवहार कुशलता तथा स्वभाव पता चलता है। शिक्षा, चेतावनी, व्यंग, शिकायत आदि के लिए इनका प्रयोग किया जाता है। लोकोक्तियों के प्रयोग से भाषा चटपटी तथा प्रभावशाली हो जाती है। लोकोक्तियाँ अत्यंत आकर्षक होती है। अब लोकोक्तियाँ और मुहावरों में अंतर क्या है। जब हम सुनते हैं तो हमें ऐसा लगता है कि ये एक जैसा ही है सुनने में, पर इसमें अंतर है। मुहावरे वाक्यांश होते हैं जबकि लोकोक्तियाँ संपूर्ण वाक्य। मुहावरों का प्रयोग भाषा को शक्तिशाली बनाता है तो लोकोक्तियाँ क्रिया का फल बताने के लिए होती हैं। हर एक लोकोक्ति के पीछे कोई कहानी छिपी होती है, जबकि मुहावरे कर्म एवं क्रिया बताते हैं। मुहावरे वाक्य में आते हैं जबकि लोकोक्तियाँ स्वयं संपूर्ण वाक्य होती हैं और बात के अंत में प्रयुक्त होती हैं। लोकोक्तियों का प्रयोग गाँव में अधिक होता है। मुहावरों के प्रयोग से भाषा सशक्त होती है तो लोकोक्तियों का प्रयोग विचार को बल देता है। कुछ लोकोक्तियों के अर्थ तथा वाक्य प्रयोग। अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी कि अकेला इंसान कुछ नहीं कर सकता। रास्ते में एक बहुत बड़ा पत्थर पड़ा था जो कि आते जाते लोगों के पैरों में लगता रहता था। राजकिशोर ने उसे कई बार हिलाने की कोशिश की, पत्थर न हिला। जब राघव ने भी उसका साथ दिया तो उन्होंने मिलकर उसे किनारे कर दिया। ठीक ही तो है, अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, यानी कि इकलौता इंसान जो अकेला इंसान होता है वो कुछ भी नहीं कर सकता। एक और एक मिलकर 11 होते हैं, यानी कि एकता में ताकत होती है। जब राहुल अकेला था सभी उसको परेशान करते रहते थे। भाई के लौटकर आते ही सबको सबक मिल गया। सही ही है, एक और एक मिलकर 11 होते हैं। कोयले की दलाली में मुंह काला, यानी कि गलत संगति
बदनामी ही देती है। चोरी तो रामदास ने की थी, किंतु जमुना दास को भी पुलिस पकड़ कर ले गई। दोनों परम मित्र जो थे, वही बात हो गई, कोयले की दलाली में मुंह काला। घर का भेदी लंका ढाए, यानी कि आपस की फूट से हानि होना। दयानंद के नौकर ने अगर चोरों की मदद न की होती तो चोर कभी भी उसके घर में नहीं घुस आते। ठीक ही कहा है, घर का भेदी लंका ढाए। जाको राखे साइयां, मार सके न कोई। जिसका रक्षक ईश्वर होता है, कोई उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता। उत्तराखंड के तूफान में हजारों लोगों की जानें गई, किंतु खंडर में फंसी बच्ची जिंदा बच निकली। इसी को कहते हैं, जाको राखे साइयां, मार सके ना कोई। ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। किसी चीज को जड़ से ही नष्ट कर देना। ठीक, सारा दिन कंप्यूटर पर लगे रहते हो, पढ़ाई की तरफ कोई ध्यान नहीं है। इंटरनेट कनेक्शन कटवा दूंगा, फिर देखता हूँ क्या करते हो। तब तो ना रहेगा बांस, ना बजेगी बांसुरी। पांचों उंगलियां घी में होना, चारों तरफ से लाभ मिलना। जब से सेठ के पुत्र रत्न ने व्यापार संभाला है, लाभ ही लाभ हो रहा है। सेठ की तो पांचों उंगलियां घी में है। तेते पांव पसारिए, जेते लंबी सौर। जितना हो उतना ही खर्च करना चाहिए, अन्यथा हानि होती है। अब दिखावे के लिए हम बहुत खर्च कर दें और हमारे पास पैसे नहीं हैं, तो तभी तो कहते हैं कि क्या, तेते पांव पसारिए, जेते लंबी सौर। 10,000 महीने के कमाती हो और 20,000 का हाल लेना चाहती हो। पहले से ही कितना कर्ज ले रखा है तुमने। मेरी सलाह मानो सरस्वती, तेते पांव पसारिए, जेते लंबी सौर। नाच न जाने आंगन टेढ़ा, अपनी कमी को दूसरे के सिर मरना। 1 किलो घी बर्बाद करके कह रही हो आटा ठीक नहीं, कहती क्यों नहीं कि तुम्हें लड्डू बनाने आते ही नहीं। नाच न जाने आंगन टेढ़ा।